राइट। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। जिनकी तरफ से मैं सुन पाया उनको भी, जिनकी तरफ से आप सभी ने जिन्होंने मैसेज किया सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आई विश कि आप लोग सभी हेल्दी रहें, आपके परिवार में सब लोग खुश और हेल्थ बनी रहे सबकी। आज के दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है ना। सब कुछ सेकेंडरी हो गया आज जिस तरह की सिचुएशन है। अब सबसे प्राइमरी काम हो गया कि हेल्थ सबका अच्छा रहे, और हेल्थ है तो समझो कि सब कुछ है। तो मैं होप करता हूँ कि आपके परिवार में सभी लोग सुख समृद्ध होंगे, हेल्दी होंगे, और अगर किसी को थोड़ा बहुत तकलीफ भी है तो जल्दी ठीक हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। और एक साथ में रिक्वेस्ट मैं करूँगा, मुझे पता है बच्चे का भी नाम, मैं बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये अननेसेसरी के मैसेज, अनवांटेड, यूजलेस, वर्थलेस मैसेजेस जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। बेकार की चीजें बातें करना, आप जो बातें आपको, आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो भी उसको पब्लिक क्यों कर रहे हो। ये मैसेज, इस तरह के मैसेज की जगह नहीं है बेटा। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब क्लास के लिए आते हो तो सिर्फ क्लास के ऊपर फोकस कीजिए। आपके एक बच्चे की बेवकूफी के कारण सबका मूड ऑफ। तो इस तरह के अननेसेसरी यूजलेस मैसेजेस बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। आप क्लास जो डेकोरम उसको मेंटेन रखिए, जिस तरह की शिष्टाचार क्लास में होना चाहिए, उसके अलावा कोई मैसेजेस मैं देखना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहता, और मुझे पता भी नहीं लगे कि किसी ने मैसेज भेजा। और इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि तुम लोगों का ध्यान नहीं है, इसका मतलब पढ़ाई के ऊपर इधर उधर की बातें कर रहे हो। दैट शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। तो बेटा आज 28 पेज के ऊपर ही बात करेंगे, और ये सब फिगर्स डायग्राम्स हमारा साथ चलता रहेगा इस चैप्टर में। बार बार ये रिपीट होते रहेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें होती रहेंगी। अब एक मैसेज करना है, सिर्फ ये बताइए कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है, या बोल भी सकते हो, आप बोल के बता दो बस। ओके ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, दिया सुनाई दे गया तो दिखाई भी दे गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम हैं पेज नंबर 28 के ऊपर, और यहाँ पर लिखा है इंडियन मानसून। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल पढ़ चुके थे आप। अब इंडियन मानसून यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज मानसून का टाइम तो नहीं है, लेकिन आपको बारिश दिखाई दे रही है। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है, और कैसे साइक्लोन बनते हैं, कैसे ये हर साल ना आकर कभी कभी ऐसा क्यों होता है, वो भी इस चैप्टर को अगर आप समझोगे तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये साइक्लोन कभी ताकुते साइक्लोन के नाम से आता है, या किसी किसी अलग अलग नाम से। ये साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और किस तरह से ये बारिश होती है, और कोस्टल एरिया में किस तरह का इफेक्ट दिखाती है, और जो आपका इंटीरियर ऑफ इंडिया है उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ता है। तो ये सब भी अगर आप इस चैप्टर के ऊपर ध्यान दोगे तो ये आपको समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मानसून तो मैंने बताया हुआ है कि जनवरी जून फर्स्ट में आती है, लेकिन अभी तो मई ही चल रहा है। तो मई में ये बारिश कैसे हो गई, ठीक है ना। तो उसके बारे में सोचने की जरूरत है, हम जरूर बताएंगे, अभी नहीं। अब तो सिर्फ आप अपनी बुक से एनसीईआरटी से पढ़िए द इंडियन मानसून। The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. भारत का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर मानसूनी हवाओं का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब मानसून क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ा ही होगा। सीजन के साथ रिवर्सल ऑफ द विंड को हम मानसून कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हो, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, ठीक है ना। तो
ये मानसून की हवाएं हैं, भारत के क्लाइमेट के ऊपर असर डालती है। ये तो आप देखते ही हो, एकदम गर्म जब तपरा होता है भारत, ठीक है ना, जब टेम्परेचर एकदम पहुंच जाता है जाकर वो 50 के लगभग, उस टाइम में आपको एकदम रिलीफ दे देती है मानसून की बारिश। तो मानसून आपके क्लाइमेट को तो असर डालता ही है, इंडिया के को। द sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. अब ये मानसून की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको सबसे पहले सेलर्स ने नोटिस किया। मैंने बताया ना कि जो नाविक थे, पहले जब एक देश से दूसरे देश में आने जाना, अरब के लोग जो व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, वो मानसून विंड की डायरेक्शन के हिसाब से आना जाना करते थे, क्योंकि उनको सेलिंग में इफेक्ट पड़ता था। जिस तरफ की हवाएं चलती है तो आप आसानी से जा सकते हो। आपने देखा होगा, आप साइकिल भी चलाते हो रोड के ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में आप हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है उस तरफ चलाते हो तो आप आसानी से चला पाते हो। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर साइकिल चलाओगे हवा के डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो उसमें आपको मुश्किल होती है। सिमिलरली जब समुद्र में हवाएं चलती हैं तो आप इस हवाओं के साथ सेलिंग करने में भी आसानी होती है। तो वो इसका बेनिफिट उठाते थे, वही ये बता रहे। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेना ऑफ मानसून। उन्होंने इसको मानसून को नोटिस किया, ध्यान दिया। दे बेनिफिट फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। अब वो इसका फायदा उठाते थे विंड सिस्टम का। किस तरह से उठाते थे कि एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। जब वो आते थे तो हवा के भरोसे ही वो आते थे। हवा के मतलब कह सकते हो हवा के ऊपर ही वो डिपेंड रहते थे। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ए ट्रेडर्स नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम मानसून। जो अरब्स के लोग हैं, अरब यानी कि अरबियन कंट्री, आज के अंदर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे आपके ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे जितने भी मुस्लिम्स कंट्री है उनको अरबियन कंट्री के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ से जो लोग व्यापार करने आते थे एज ए ट्रेडर, उन्होंने इस को मानसून का नाम, जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, सीजन के साथ हवाओं की डायरेक्शन में जो बदलाव होता है, इसको मानसून का नाम उन्होंने ही दिया था। तो ये बेसिकली मौसम शब्द है, आप पढ़ चुके हो, वो अरेबिक वर्ड है और इन लोगों ने इसका नाम दिया था। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज चेंज कर लिया, पेज नंबर 30 पर आ गए आप। कोई एक बोल दे। हाँ चलो। तो द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल, हाँ, the monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and the 20 degree south. To understand the mechanism of monsoon, the following facts are important. ये जो मानसून का जो फिनोमेना है, ये इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 20 डिग्री, ये समझो कि इक्वेटर है, इससे 20 डिग्री ऊपर तक और 20 डिग्री नीचे, इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं मानसून को, ठीक है ना। यानी कि जो मानसून का जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है और इससे जो बारिश का फिनोमेना बनता है, वो नॉर्मली 20 डिग्री इक्वेटर से अप और 20 डिग्री डाउन साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस करते हैं। और इसको टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। देखो आपको एक और मैं बात बता देता हूं। धरती कंपेयर करें अगर ओशन से, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। याद रखोगे ये बात। धरती का जो सरफेस एरिया है, जब मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो इंटीरियर ऑफ इंडिया, एक तो आपका है कोस्टल रीजन जो समुद्र के किनारे पे है, तो उसको हम इंटीरियर नहीं बोलेंगे। इंटीरियर मध्य प्रदेश हो गया आपका, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया,
राजस्थान का इलाका हो गया, जो लैंड है, सरफेस एरिया है, वो जल्दी तो गर्म होती है। वहां सूर्य की रोशनी अगर पड़ेगी ना, सूर्य की रेस डायरेक्टली पड़ेगी, तो बहुत जल्दी गर्म होती है और उतना ही जल्दी ठंडी होती है। कंपेरेटिवली ओशंस के पानी की बात करो, यानी कि जो समुद्र का पानी है वो गर्म होने में भी टाइम लेता है, और गर्म होता है तो ठंडा होने में भी टाइम लेता है। ठीक है बेटे, अब मैं आवाज आपकी नहीं सुन पा रहा हूं, एक बार मैसेज कर दीजिए। मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा। इंटीरियर का मतलब मैंने बताया, जो देश का सरफेस एरिया, धरती समुद्र से अलग, जहां पर समुद्र नहीं है। तो आप देख लो कौन कौन सा एरिया में समुद्र है। दोनों तरफ आपके वेस्टर्न साइड में अरबियन सी है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है। अरबियन सी पे कौन कौन से, आप ऊपर से लोगे तो अरबियन, एक बार देख लेता हूं आपका मैसेज। ये मैंने बेटा बताया था कि आपको इसको कंटिनेंटलिटी बोला जाता है। अब क्यों होता है वो बताया ना, कि जो समुद्र के आसपास का एरिया है, वहां पर दिन रात के टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस नहीं आता। पहले आपने ध्यान दिया होता तो शायद आपको याद रहता। इसको ही कंटिनेंटलिटी बोला जाता है। समुद्र का पानी बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता, टाइम इट टेक्स टाइम, और बहुत जल्दी ठंडे भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता। तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है वहाँ का, आपको ज़्यादा गर्मी भी देखने को नहीं मिलती ओशंस के आसपास के एरिया में, कोस्टल रीजन में, और ना बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है। वहाँ जब सर्दियाँ होंगी तो एक चद्दर में भी काम चल सकता है, गर्मियों में उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। तो इसी को कंटिनेंटलिटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो कंटिनेंट से जितने मतलब आप ओशन से जितने कोस्टल एरिया से दूर जाते रहोगे, तो ये अफेक्ट कम हो जाएगा। कोस्टल के आसपास में ये असर ज्यादा देखने का मिलेगा, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जैसे आप कोस्टल एरिया से दूर जाओगे, आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है ना, और जैसे ही कोस्टल एरिया से दूर जाते जाओगे प्लेन एरिया में, तो ये अफेक्ट कम होता जाएगा, यानी कि वहां पर जल्दी फिर गर्म होने लगेगी धरती, और जल्द उसके साथ ही जल्दी ठंडी हो जाती है। चलो पढ़ोगे तो आगे और क्लियर होगा, चिंता मत करो। तो द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, ये दे ही दिया इन्होंने। जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया, while the sea around experience comparatively high pressure। ये जो अंतर है, जमीन का लैंड मास का मतलब जमीन का सरफेस एरिया जिसको मैं बोल रहा था, और पानी का बीच में जो गर्म होने का अंतर है, क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। ये लो प्रेशर क्रिएट करता है लैंड मास के ऊपर, इंटीरियर ऑफ इंडिया के ऊपर, यानी कि मध्य प्रदेश। सिर्फ मैसेज डालिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कोई भी होता है तो आप मैसेज डालिए, मैं देख लूंगा। तो ये क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया। देखो जमीन मैंने कहा कि जल्दी गर्म हो जाती है, और वो गर्म होने से लो प्रेशर एरिया वहां पर बनता है। लो प्रेशर एरिया का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो। ये जब किसी एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ने की वजह से वहां पर हवाएं हल्की हो जाती है गर्म होने की वजह से, और ऊपर उठ जाती है, तो वो लो प्रेशर एरिया हो गया। और जहां पर ठंडी हवाएं हैं, वो क्या करेंगी, ये लो प्रेशर एरिया की तरफ हाई प्रेशर, ठंडी हवा का मतलब जहां पर ठंड है वहां से, उसको हम हाई प्रेशर एरिया बोलेंगे। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं चलने लगती है, ठीक है ना। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ में हवाएं चलने लगती है। सर आई हैव टू लीव क्लास फॉर सम रीजंस, ठीक है, ओके।
ठीक है। आप अगर कोई क्लास छोड़ने का कोई कारण है तो आप शमशेर बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हवाएं चलने लगती है। लो प्रेशर एरिया मैंने कहा कि जमीन के ऊपर बहुत जल्दी गर्म होने से बनता है, और कंपेरेटिवली पानी जो है लो प्रेशर वहां पर बनने में टाइम लगता है। तो डिफरेंशियल इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while the sea around experience high pressure। और जो सी का एरिया है वहां पर हाई प्रेशर बना रहता है। ठीक है। नंबर 2 ये बोल रहा है शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको समझ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड, इसको समझेंगे और तुम समझ पाओगे। ये जो मैंने कहा आपको इक्वेटर, और ये मैंने कहा 35 डिग्री। ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ में 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। और इस तरफ हो गया, ये मैंने जो बनाई है 35 डिग्री साउथ। अब ये मैं फिर बार बार आपको ये चीजें समझाऊं। लो प्रेशर एरिया इक्वेटर के आसपास बनता है, तो दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हवाएं चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर से चलती हैं, और इक्वेटोरियल रीजन के लिए चलती है, क्योंकि मैंने कहा कि हवाएं हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है ना। तो ये लो हाई इक्वेटर के आसपास तो हमने कहा कि पूरे साल भर लो प्रेशर एरिया रहता है, लेकिन शिफ्ट भी होता है। कैसे शिफ्ट होता है वो मैं बता रहा हूं। तो ये हवाएं दोनों दोनों हेमिस्फीयर से चलती हैं। तो ये दोनों हेमिस्फीयर से जो हवाएं चलती हैं और ये आकर एक जगह पर आती हैं, वो है आपका इक्वेटर। ठीक है ना। इक्वेटर पर आके दोनों हवाएं एक साथ टकराती है, तो इसको बोलेंगे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि जो दोनों ट्रॉपिक से हवाएं चल के आ रही हैं, और ये लो प्रेशर एरिया है इक्वेटर के आसपास, यहां पर आके ये हवाएं मिलती हैं। तो इन हवाओं का मिलना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं हाई प्रेशर एरिया से चल के लो प्रेशर एरिया इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, जहां पर ये हवाएं मिलती हैं, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि जो दोनों ट्रॉपिक से हवाएं चल रही हैं वो एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसको आईटीसी जेड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया? किसको नहीं आया तो बताओ, मैसेज करके बताइए बस। अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है। अच्छा, जिसको समझ में आ गया वो बताए, समझ में नहीं आया तो कोई बोलोगे नहीं। समझ में आ गया वाला देख लेता हूं मैं। चलो वेरी गुड, आ गया, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये सिंपल है, दोनों हेमिस्फीयर से हवा चल रही है, और हवाओं के डायरेक्शन मैंने बता दिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, और इक्वेटर पे हमेशा पूरे साल भर लो प्रेशर एरिया रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सीधा लंबवत पड़ती है, और यह दोनों हेमिस्फीयर से हवा चल के आके यहाँ पर मिलती है। तो आईटीसी जेड। अब थोड़ा सा पेच है। ये आईटीसी जेट हमेशा इक्वेटर पर ही बने ऐसा जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं वो मैं बताऊंगा, समझ में आएगा, इतना मुझे पता है। क्यों नहीं बनेगा इक्वेटर पे? क्योंकि मैंने बताया कि जो अपरेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जो सन का मूवमेंट होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। हमने तो ये कहा कि भाई जो लो प्रेशर एरिया है वहीं पर ही जाकर आईटीसी जेट बनेगा। अब क्योंकि इक्वेटर पे था तो यहां पर बन रहा था। अब इक्वेटर से जब सन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जहां पर सन मूवमेंट करेगा तो गर्मी यहां पर ज्यादा होगी, जहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा यहां पर पड़ रही है, पूरी डायरेक्टली लंबवत पड़ रही है,
तो यहाँ पर ज्यादा बहुत गर्म होगा, टेम्परेचर 50 डिग्री के अराउंड यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनने लगेगा। तो जब लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगी तो जो हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर से आएंगी वो यहाँ पर चल के आएंगी और ऐसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी शिफ्ट होता रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया। जिस एरिया में लो प्रेशर होगा वहीं पर हवाएं, दोनों और हेमिस्फीयर से चलने वाली हवाएं आपस में मिलेंगी, टकराएंगी और टकराने के बाद में बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ का जो मूवमेंट है वो मैंने बताया था, धरती के चक्कर लगाना, और क्योंकि जो अर्थ है वो 23 डिग्री के लगभग टिल्ट है, इस वजह से इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली की डायरेक्शन राइट में हो जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली हवाओं का डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाती है। यानी कि सब दोनों की हवाओं की डायरेक्शन तो एक तरफ हो जाती है। और मेरा यहाँ पर तो सिर्फ इतना बताना है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का जो एरिया है वो शिफ्ट होता रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया। जहां पर लो प्रेशर एरिया होगा, इंटर ट्रॉपिकल यानी कि दोनों जो ट्रॉपिक से हवाएं चलने वाली है, ठीक है ना, दोनों ट्रॉपिक से जो हवाएं चलने वाली हैं वो लो प्रेशर एरिया की, जहां पर लो प्रेशर एरिया ज्यादा होगा वहीं पर ये जाकर मिलेंगी। तो ये आपका कभी हो सकता है ITCZ आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हो सकता है जब हमारे यहां पर सर्दी होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी होगी, तो ITCZ सदर्न हेमिस्फीयर में भी बन सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वेटर के आसपास बनेगा। इक्वेटर के आसपास ये बात सही है कि पूरे साल भर गर्मी रहती है, लेकिन ये लो प्रेशर एरिया जहां पर सूर्य हमने कहा कि मूवमेंट करता रहता है और उसका मूवमेंट जो ऊपर की तरफ है, तो लो प्रेशर एरिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है। अगर ऐसे ही जब हमारा सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूवमेंट करेगा तो लो प्रेशर एरिया वहां पर बनेगा। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वहां पे होगा, और वहां पर होगा तो इसका मतलब ये है बारिश वहां पर होगी। ये भी तो बात क्लियर है ना। हमने तो यही बताया ना कि भाई लो प्रेशर एरिया होता है जहां पर बहुत गर्मी पड़ेगी, वो लो प्रेशर एरिया होगा। और लो प्रेशर एरिया का मतलब वहां पर हाई प्रेशर एरिया से हवाएं चल के आएंगी, और हाई प्रेशर से जो हवाएं चल के आएंगी अगर वो ओशन से आ रही हैं तो उनके अंदर मॉइस्ट होगी, और मॉइस्ट होगी तो वो बारिश करेंगी। अगर वो सरफेस विंड्स हैं, सरफेस से चल के आ रही है, तो वो बारिश नहीं करेगी। तो यानी ये आपको पता चल गया, अगर लो प्रेशर एरिया समुद्र के आसपास होगा तो समुद्र के आसपास बारिश होगी। ये क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे आप मास्टर बन जाओगे, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है ना। समझाते नहीं है, ज्यादातर याद कराते हैं इन चीजों को लोग। मैं सोचता हूं कि आपको ये समझ में आनी चाहिए ज्योग्राफी। हो सकता है आगे आप जाकर ज्योग्राफी के अंदर आगे कुछ करना चाहते हो, अपना फ्यूचर देख रहे हो, तो जो चीजें आप ग्रेजुएशन के बाद में सीखना चाहते हो वो हम अभी से क्यों ना सिखा देते हो। अब आगे देखो, ये ITCZ में समझा चुका हूं, जो इसमें बी पे दे रखा है। इसकी टेक्निकलिटी में मत जाइए, सिंपल में मैंने समझा दिया आपको ITCZ क्या है। अब है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। अब ये ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है ना। मेडागास्कर क्या है, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के महाद्वीप में अगर ईस्ट में देखोगे तो वहां पर एक मेडागास्कर जगह है, एक आइलैंड है कह सकते हो आप। तो वहां पर हाई प्रेशर एरिया बनता है कभी कभी। ये आप, जब मैं बोल रहा हूं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है बेटा कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के
आप ईस्ट के अंदर है ये मेडागास्कर, ठीक है ना, और वहां पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा। तो भाई ये तो क्लियर है, जहां पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा बारिश वहीं पर होगी, ठीक है ना, सॉरी, वहां से हवाएं चल लो, हाई प्रेशर एरिया से हवाएं चलेंगी। तो अगर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया बनेगा, वो हवाएं चल के हमारी तरफ भी आ सकती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। ये कहां पे है? सोचो कि भारत यहां पर है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट पे है ना, इक्वेटर से, यानी कि नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट पे। लेकिन ये ईस्ट ऑफ मेडागास्कर की जहां की बात कर रहे हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये कहां पर है? 20 डिग्री है। कितने पे है? 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सोचो कि ये अफ्रीका का कंटिनेंट है, और यहाँ पर आप एक बार देख लेना, मैं आपके पास भेज भी दूंगा, मैं भेज दूंगा वहां पर, कहां पर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर है, ठीक है। ये सोचो कि आपका 0 डिग्री है, और ये 20 डिग्री है, और यहाँ पर आपका अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पर कहीं पर आपका ईस्ट ऑफ मेडागास्कर है। यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा, तो ये पूरा ओशंस का इलाका है। सदर्न, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में तो ओशन ही है ना भाई, या आइलैंड्स है। तो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर ये सोचो कि ओशन है, ओशन के अंदर ये मेडागास्कर एक आइलैंड है। यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा, तो हाई प्रेशर एरिया बनेगा तो यहाँ से हवाएं उठेंगी और लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी। क्या फिनोमेना बनता है उसके बारे में आगे बताएगा। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ऑफ over the Indian Ocean, the intensity and position of the high pressure area affect the Indian monsoon। भाई ये जो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में यहां पर जो जितना हाई प्रेशर एरिया बनेगा, ये यही बोल रहा था, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर, जितने ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा वही असर डालेगा आपके यहां पर मानसून कैसे होने वाली है। समझ गए? हाई प्रेशर एरिया में कितना हाई प्रेशर है, कितनी हवाएं वहां से उठेंगी, और उसका इफेक्ट आपके मानसून में पड़ेगा, किस तरह की आपके यहां पे मानसून होंगे। क्लियर हो गया ये चीज? जेट स्ट्रीम कल बताया था, फिर दोबारा बता दूंगा नैन्सी, बता दूंगा अभी क्लास के लास्ट में बता दूंगा। एक बार याद जरूर दिला देना, मैं बताऊंगा जरूर। द तिब्बतियन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। मैं डी पे पढ़ रहा हूं, तो मैं जब पढ़ रहा हूं वहां पर ध्यान दीजिए, उसी के मुताबिक समझा रहा हूं। द तिब्बतियन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। बोलने का नहीं है, मैसेज करना है बस। The Tibetan plateau get intensely heated during the summer, which result in strong vertical air current and the formation of low pressure over the plateau at 99 km above the sea level। अब भैया बारिश जो है, बारिश किसी का मतलब क्या बोला जाए, किसी की वो मतलब बपोती नहीं है, वो उसको किसी से प्यार नहीं है, उसका आकर्षण तो लो प्रेशर एरिया है। समझ गए? यानी कि मेरा सिंपल शब्दों में बारिश जो है उसको मतलब है लो प्रेशर एरिया से। जहां पर लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन होगा वहीं पर बारिश होगी, ठीक है ना। तो ये बता रहा है, जो कभी कभी हमने अभी आपसे बात की थी ना कि जून में बारिश होती है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के अंदर मानसून की बारिश, क्योंकि मैंने ये बताया था जून के अंदर इंटेंसली हीट हो जाता है हरियाणा और पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान के जो
डेजर्ट का इलाका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, 50 डिग्री, 51, 52 टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इस वजह से वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और फिर दो हवाएं चलने लगती हैं, और वो जो हवाएं इंडियन ओशन से जो हवाएं उठती है, ये लो प्रेशर एरिया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उन हवाओं को। ये तो आपको बता ही दिया। हवाएं क्या चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। जब ये इंटेंसली हीट होने लगता है अपना इलाका वेस्टर्न राजस्थान, तो हवाएं इंडियन ओशन से इस तरफ चलती हैं और बारिश हमारे यहां पर होती है। ये तो एक कहानी है। अब दूसरी कहानी और भी मजेदार है। मैंने कहा कि जो हाई प्रेशर से हवाएं चलने वाली, वो किसी की नौकर नहीं है, वो तो वहीं पर अट्रैक्ट होंगी जहां पर लो प्रेशर एरिया होगा। अगर यहां पर 50 डिग्री था, अपने मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो वहां पे अट्रैक्ट हो रही थी। अगर उसको कहीं और मिलेगा अट्रैक्शन, लो प्रेशर एरिया कहीं और मिलेगा, तो वो वहां चली जाएगी। समझ गए? किसी से उसको किसी से प्यार नहीं है, प्यार है तो सिर्फ लो प्रेशर एरिया से। जो इंडियन ओशन से हवाएं चल के आ रही हैं, रेन बीरिंग विंड्स हैं, वो वो वहीं पर बारिश करेंगी जहां पर इंटेंसली हीटेड लो प्रेशर एरिया हो। तो ये कभी कभी जो चाइना का पार्ट है हिमालय के नॉर्थ में, जिसको तिब्बतियन प्लेटू के नाम से मैंने कहा, तो कभी हमारे जो आपका थार डेजर्ट है, उससे ज्यादा वो तिब्बतियन प्लेटू अगर हीट हो जाएगा, तो जरूरी कोई है यहीं पर बारिश होगी। ये हवाएं पार करते हुए हिमालय को वहां पर बारिश कर देंगी। बात समझ में आ गई ये बात? अगर हमारे यहाँ पर मान लो कि 48 डिग्री टेम्परेचर है और 50 प्लस टेम्परेचर हो जाता है तिब्बतियन प्लेटू में, तो ये बारिश की हवाएं, रेन बेरिंग विंड्स, हिमालय को पार करके वहां पर भी बारिश कर देगी। हमारे यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया तिब्बतियन प्लेटू पे बन रहा है, तो ये हवाएं वहां चली जाएंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो Tibetan plateau get intensely heated during summer, which result in strong vertical air current and formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above the sea level। ये तो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट है ई पे, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स to north of the Himalaya and presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer। ये बता रहे हैं बारिश होने का कौन कौन से कारण बनते हैं भारत के अंदर। तो बोल रहे, एक मैंने कल आपको दिखाया था, नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली ट्रेड इनको नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोला जाता है। और दूसरा मैंने बोला था वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में बोला था। अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, उसी में आपका ये जो नैन्सी ने पूछा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? मुझे होगा, एक सेकंड के लिए ना, एक सेकंड के लिए मैं पिक्चर से बाहर हो रहा हूँ। मैं आपको लगाने का कुछ ढूंढ देता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। जाइएगा नहीं। हाँ,
ओके, सभी लोग बैठे हैं, इंतजार करें, वेरी गुड। तो ये फिर दोबारा से इंडिया का मैप आ गया, और ये मैंने आपको तिब्बतियन प्लेटू का जो अभी बताया था कि अगर हमारे यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट राजस्थान में ज्यादा हीट नहीं होगी और तिब्बतियन प्लेटू पे हीट होगी, तो नीचे से जो इंडियन ओशन से हवाएं चलने वाली वो यहाँ पर आके बारिश कर सकती है, वो तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो ये जेट स्ट्रीम है, अभी उनका भी क्लियर हो जाएगा जेट स्ट्रीम है क्या। मैंने कल आपको बताया था बेटा, पहले जेट स्ट्रीम को बता देते हैं फिर आगे का क्लियर कर देंगे। ये देखो नीचे दे रखा है आपका पेज नंबर 28 पे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। अब वहां पर एक बार आप नजर मार दो पेज नंबर 28 पे, कोई नहीं दोबारा थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि देर आर दी नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। मैंने कल बताया था कि हवाएं हैं जो सरफेस से 12 किलोमीटर तक की हाइट गेन कर लेती है, ठीक है ना। एक तो सरफेस विंड्स चलती है जो धरती पे चलती है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, और एक हवा होती है जो साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है, जो मैंने कल बताया था आपको मेडिटेरियन सी में, और वो साइक्लोनिक कंडीशन बनके साइक्लोन बनके वो हवाएं ऊपर उठ जाती है, चक्रवात हिंदी में बोलते हैं ना, और ऊपर उठकर वो 12 किलोमीटर की हाइट गेन कर लेती है, और उसके बाद में वो भारत के वेस्ट से चलकर आती है। ये इंडिया है, इंडिया का वेस्ट है, तो वेस्ट से चल के आ रही है, इसलिए इनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला जाता है। जेट स्ट्रीम क्यों है, जैसे जेट हवाई जहाज है वो हाइट गेन कर लेता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, ऐसे ही इनकी भी स्पीड ज्यादा होती है, हाइट होती है, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम के नाम से बोला जाता है। और ये वेस्टर्न साइड से आके एंटर कर लिए तो इसको वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर दी नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड 12,000 मीटर। 12,000 मीटर का मतलब 12 किलोमीटर हो गया। वेस्टर्नली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर के अंदर चलती है, ठीक है ना। दिस देयर स्पीड्स वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर इन समर। समर में 110 किलोमीटर के लगभग होती है, जबकि सर्दियों के अंदर इनकी 184 किलोमीटर पर आवर होती है। तो बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, हमने तो आपको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम वो होती है, हाँ पायल को तो आ गया, मेरे को नैन्सी को भी तो बताना था। जेट स्ट्रीम वो हवाएं हैं जो साइक्लोनिक फिनोमेना से फॉर्मेशन होती है, मेडिटेरियन सी में बन रही है या कहीं पर भी बन रही है, और वो साइक्लोन ऊपर अपनी हाइट, ये हवाएं हाइट गेन कर लेती हैं और ये 12 किलोमीटर के लगभग की हाइट गेन कर लेती है, इनको जेट स्ट्रीम के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स हैं, और ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से चलेंगी उनको नॉर्थ ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स के नाम से बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली, अब हम पेज नंबर 30 के ऊपर ही आ गए हैं, पेज नंबर 30 पर ही आगे आ गए। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस आर presence of the tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during the summer। यानी कि ये जो समर के पीरियड में ये जेट स्ट्रीम्स कहां पर दिखाई दे रही है, नॉर्थ ऑफ द हिमालय में दिखाई दे रही है, एंड presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula। और ये जेट स्ट्रीम्स की बात करें ईस्टर्न साइड से आ रही है, तो इसको ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स के नाम से बोला जा रहा है, क्लियर हो गया। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स क्या है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, इसमें नीचे एक ब्रैकेट में दे रखा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है क्या, सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर भी मैं पढ़ देता हूं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर
लो प्रेशर एरिया है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में, देयर इज दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, मिलती है नॉर्थ ईस्ट से आने वाली और साउथ ईस्ट से आने वाली हवाएं एक जगह मिलती है। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के आसपास में होता है। फिर आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ये जो ITCZ है, मूवमेंट के सन के मूवमेंट के साथ में ITCZ की पोजीशन भी मूव हो जाती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया बंधुओं? वेरी गुड। कृतिका नहीं नजर आ रही, कृतिका आजकल क्लास अटेंड नहीं कर रही क्या? कृतिका, कृतिका है तो मैसेज करे, मुझे लग रहा है कि शायद है नहीं। है, देख लेते हैं। अरे यस सर का मतलब क्या है? नहीं आ रही क्या? है तो बोलो यस सर आई एम हेयर, बस इतना मैसेज कर दो। वो नहीं है, ओके ठीक है ठीक है। तो अब नीचे पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस it has also been noticed that the changes in the pressure condition or the southern ocean also affect the monsoon के प्रेशर कंडीशंस जो चेंज होती है सदर्न ओशंस के अंदर, हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो समुद्र है वहां पर प्रेशर कंडीशन चेंज होती है, तो मानसून के ऊपर भी देखो। हमारे यहाँ पर मानसून की बारिश कैसी होगी ये डिपेंड करेगा इंडियन ओशंस के अंदर जो है सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर एरिया किस तरह का बन रहा है। नॉर्मली व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर में हाई प्रेशर होगा, अभी आपको मैप से समझ में आएगी ये चीजें। जब आप मैप देखोगे कि पैसिफिक ओशियन कहां पर है, ठीक है ना, ठीक है, और इंडियन ओशियन कहां पर है, तो उसका वो दोनों का आपको हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया की बता रहे हैं कि अगर पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर बनेगा तो आपकी इंडिया में मानसून किस तरह की होगी, मानसून की बारिश किस तरह की होगी, उसका इफेक्ट कितना होगा वो बता रहे हैं। और कभी अगर ये इंडियन ओशन के अंदर में हाई प्रेशर बनेगा तो बारिश इंडिया में किस तरह की होगी, ये डिपेंड करेगा हाई प्रेशर एरिया कहां पर बन रहा है। मैंने तो कहा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया का ही खेल है सारा का सारा मानसून की बारिश, ठीक है। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशन, और किसी किसी साल में ये जो प्रेशर कंडीशन नॉर्मली क्या होता है, लो प्रेशर एरिया इंडियन ओशन में बनता है और हाई प्रेशर एरिया आपके इंटीरियर ऑफ इंडिया में बनता है। तो उसकी वजह से मानसून हर टाइम हर साल आप देखते हो कि जनवरी के फर्स्ट में केरल में आती है और जुलाई तक पूरे इंडिया में 90% इंडिया को कवर कर लेती है। बट इट डिपेंड किसके ऊपर होता है, ये डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया पे, कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर एरिया कहां पर बन रहा है। अगर हमेशा की तरह नॉर्मली जहां पर बनता है वहीं पर बनेगा तो बारिश आपके यहाँ नॉर्मल बारिश होगी मानसून की। लेकिन ये कंडीशन कभी इंडियन ओशन की जगह पैसिफिक ओशन में बनने लगेगा हाई प्रेशर एरिया, तो आपके यहाँ पर बारिश नहीं होगी और कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो ये सब हाई और लो प्रेशर एरिया की कहानी है और इसको आगे की कहानी हम आपको समझाएंगे कल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? पहले ये बताइए और फिर क्लास से एग्जिट कीजिए। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में ही अब तुम करते जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर इसके साथ साथ में करते जाइए, तुम्हें समझ में आ जाएगा। किसी के पास में क्वेश्चन आंसर नहीं है
तो मेरे को मेरे 9050829874 पे मैसेज कर देना, मैं आपके पास में भेज दूंगा। जो मैसेज करेगा उसको मिलेगा। इससे पहले मैं आपको भेज चुका हूं। अगर अभी भी किसी को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं है, प्लीज मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना 9050829874 पे मैसेज कर देना। मैं आपको शाम तक इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। हम लोग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आंसर आगे से करा करेंगे, राइट? ओके, जल्दी से एग्जिट कर जाओ। बाय बाय, सभी को बाय। अरे सुन नहीं पा रहा हूं, मेरे को मेरे बच्चों। मैप का जो काम है मैं मैप भेजूंगा आपके पास में, ठीक है ना? जो मैप का काम है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर कहाँ है, जो मैप का काम आएगा तो जरूर भेज रहा हूं आपके पास, चिंता ना करो। जल्दी एग्जिट कीजिए। ओके ओके ओके, डेफिनेटली। मैं आपके पास भेज ही दूंगा, जो भेजूंगा वो करना है बस।